ओके जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, हाउ कॉन्टिन्यूटी वर्क्स, और उसके व्हाट आर द कंडीशंस दैट विल लेट अस नो दैट वेदर अ पर्टिकुलर फंक्शन इज अ continuous function or not. So with this in mind, let us start. सबसे पहले आई विल लेट यू नो ग्राफिकली कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम इसको कहते हैं। हाँ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो फॉर इंस्टेंस वी हैव, पहले मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, तो वी हैव दिस फंक्शन, कोई भी फंक्शन है। नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अच्छा, टेन स्टूडेंट एंड आर एन, दोबारा से देखिएगा ना, दिस पर यहां से लेके x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये देखिए, देयर इज नो ब्रेक, ये फंक्शन कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, देयर इज नो जंप। तो हम आराम से, और सबसे आसान इसकी ये, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप इसके ऊपर एक पेन पेंसिल रखें और इसको मूव करवाएं इस ग्राफ के ऊपर। अगर आपका ये पेन रुके कहीं पर, तो दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्राफिकली अगेन कि व्हाट डू आई मीन बाय डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगेन वी हैव दिस कार्टेशियन। नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन यहां से लेके x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं कि देयर इज अ ब्रेकेज, ब्रेक है इसके अंदर, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन नहीं है, लिहाजा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और आप पेन लेके भी मूव कराएं, अब मूव कराएंगे कराएंगे यहाँ पे आके आपका पेन रुक जाएगा। यू नीड टू पिक अप योर पेन एंड देन टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट। Therefore, this particular function is a discontinuous function. यहाँ पे मैंने दो jumps करवाने, there can be multiple jumps or there can be one jump. Now, this particular function is also a discontinuous function. So, all such functions which do not have a break, all such functions are known as continuous functions, graphically speaking. And the functions which have break within them, such as this one and this one, they are all known as a discontinuous function. Now, having said that, for as this discontinuity and continuity is concerned, अब हमें कैसे पता चलेगा कि let's say फंक्शन है f of x is equal to 2x square plus 5x plus 6, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? We do not have a graph. Let's say अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर तो ठीक है कि हम ग्राफ से नजर लगा रहे हैं कि ये फंक्शन continuous है या discontinuous है। But in case if we do not have the facility of drawing the graph, how are we going to know that this particular function is a continuous function or not a continuous function mathematically? So mathematically निकालने का तरीकाकार क्या है? There are three important requirements that must be fulfilled to know that whether a particular function is a continuous function or not. और अब वो mathematical requirements क्या हैं, मैं उनकी बात करने लगा। So the first requirement is कि हमारा ये जो particular function है, ये particular function जो है, हमने देखा चार, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था A से लेके B तक, तो मैं ये अब ये will pick a point और हम क्या करेंगे कि f of A निकालेंगे। लेट्स से वो पॉइंट C था, सॉरी, f of C निकालेंगे। f of C should be defined।
यानी कि एफ ऑफ सी यानी कि सी की वैल्यू फंक्शन में प्लग इन करेंगे और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है इट शुड ये सी की वैल्यू डालने के बाद ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी ना आ रहा हो, ये डज नॉट एग्जिस्ट ना आ रहा। नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि लिमिट x टेंड्स टू c f of x should exist। यानी कि इस जब x अप्रोच करे f of x है, जब x अप्रोच करे c को तो ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कि 1 का जो आंसर आएगा एफ ऑफ सी डालने के बाद कोई ना कोई आंसर आएगा 5, 6, 20, 30, -1, -2 एनी आंसर, दैट 1 जो आंसर आएगा वो शुड बी इक्वल्स टू जो लिमिट आएगी वो 1 शुड बी, यानी कि जो 1 का रिजल्ट है एंड जो 2 पे लिमिट है, जो एफ ऑफ सी का रिजल्ट है और जो लिमिट का रिजल्ट है वो दोनों आपस में सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये थर्ड रिक्वायरमेंट। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सर फर्स्ट रिपीट कर देना। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, नो प्रॉब्लम। देखिए एफ ऑफ सी का मतलब क्या है, लेट्स से c की वैल्यू जो है c इज 4, तो आसान सा ले लेते हैं, लेट्स से c इज 1, तो f ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पे आप 1 डाल, तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस 6, 2 plus 5 plus 6, तो ये हमारे पास 13 आ गया। So 13 is defined, it is not undefined, it is not infinity, it is defined, it is 13। f of c इस तरह निकले। अब ये फर्स्ट हमने कर लिया, अब सेकंड कर लेते हैं, तो हमारे पास f of c की वैल्यू आ गई 13। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट भी हमने x अप्रोचेस टू 1 की निकालनी। Now limit x tends to 1 f of x। Now 2 into 1 plus 5 into 1 plus 6, ये भी हमारे पास 13 आ गया। तो लिमिट, अच्छा लिमिट, जब ये लिमिट तो मुझे पता था आसान है, प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट निकालने के लिए और लिमिट टू एग्जिस्ट हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर आंसर निकालना है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x जो कि 13 आएगा, हम सबको पता है। बोर्ड असल में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। Now right hand limit x tends to 1 from right hand side f of x, ये भी 13 आएगा। Since left hand limit is equals to right hand limit, लिहाजा limit x tends to 1 f of x is equal to 13। अब हमारा f of c डिफाइन था और 13 था। हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती थी और वो भी 13 थी। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी कि f of c जो कि 13 है that should be equal to the limit which is also 13। लिहाजा 1 is equal to 2। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, हमारे पास ग्राफिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, हम लोगों ने मैथमेटिकली ये फंक्शन को देखा। ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जी अब बताएं, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपके पास ये फंक्शन है
3x स्क्वायर ओवर x प्लस 5। सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? एट x इज इक्वल टू 4, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है इज दिस फंक्शन continuous at x is equals to -5। जी, तो पहला पार्ट करें, मुझे बताएं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, एंड देन अटेम्प्ट द सेकंड पार्ट एंड लेट अस नो कि वेदर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। मैं तीनों जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट f of c should be defined. The second requirement is it's a quarter to 3. The second requirement is the limit x tends to c, f of x, limit x tends to c, f of x should exist. And the third requirement is 1 should be equals to 2. ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्टिन्यूटी की। अब इन तीनों को अप्लाई करें इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर। लेट्स से आप अप्लाई करते हो इसके ऊपर या इसके ऊपर और पहली ही रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होती, जस्ट राइट इट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड दैट्स इट। वहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो पहले इस पे अप्लाई करिए तीनों and then इसके अप्लाई करें ये तीनों and we will then give you another question. कबीर वेलकम। कबीर अभी हम लोगों ने आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपने अभी ज्वाइन किया है? अगर आप ओके, अभी हम लोगों ने सिंपल ये पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और हमने एक एग्जांपल उसकी की है। अभी मैंने दो ये सवाल दिया है, साथ उसके दो पार्ट्स हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी बेटा ये होती है कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो उसका जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। फॉर एग्जांपल सर वो मैं देखा था ग्राफ में आपने जो समझाया। जी कबीर सॉरी आपकी आवाज काट रही है सर। वो मैंने देख लिया था सर, जो आपने ग्राफ समझाया ना सर कि कंटिन्यूअस में सर वो उसमें बीच में वो नहीं होंगे। ओके ओके, यानी कि उसमें सर बीच में कट गया। उसकी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं कि f of c शुड बी डिफाइंड। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि इस फंक्शन को देखें कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 4 के ऊपर, तो c जो है ना वो 4 है, तो f of c डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इंफिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस ना आए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला केस ना आए। 2 लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट they should both be equals to each other and therefore the limit would exist. And third, 1 and 2 they both should be equals to each other, f of c भी और limit भी। तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देख रहे हैं कि ये x equals to 4 है, ये एक पार्ट है, x equals to -5 है, ये एक और पार्ट है। इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कासिम आप बता रहे हैं कि बोथ एट 4 एंड -5 पे कॉन्टिन्यूअस है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू मीन, बट आई वंडर कि ये -5 पे कॉन्टिन्यूअस कैसे है? -5 पे तो जब हम -5 f of c -5 यहाँ पे प्लग इन करोगे तो ये तो नीचे 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो ये अच्छा फरा कह रही है कि बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन गई है, बिकॉज मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, बट आई कैन सी के 4 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, बजाय के मैं आपको इस जुबानी समझाऊं, मैं इसको ट्राई करता हूँ। लेट्स x is equals to 4, इस पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सो f of c is equals to 3 into 4 का स्क्वायर ओवर
4 plus 5 which is 36/9। फिर हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास लेफ्ट लिमिट एट x टेंड्स टू 4, इसको निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f of x which is equal to 3 into 4 का स्क्वायर over 4 plus 5 4 का स्क्वायर ओके सॉरी 16 का 3 into 16 over 9 which is 48/9 is 48। Then right hand limit x tends to 4 from right hand side, plug in किया values को 48/9 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिट इज 48/9। जी अब हम देख रहे हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ f of c इज इक्वल टू दिस लिमिट, यानी कि दिस 48/9 is equal to 48/9, that is 1 is equal to 2, therefore the function is continuous at x is equal to 4। जी क्वेश्चंस यार। एक्सक्यूज मी सर, डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में हमारे पास -4 + 5 होगा ना, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 48 / 1। ओके बेटा 4 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम -4 नहीं ले रहे। ओके ठीक है, मेरी मिस्टेक है। ओके चलिए गुड हो गया। अब ये कासिम के सॉल्यूशन का जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 के ऊपर -5 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस होगा। लेट अस सी। x is equal to -5, ये इसके हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है f of c यानी कि f of -5 which is equal to 3 into -5 का स्क्वायर over -5 plus 5 which is 3 into 25 over 0। So this is undefined। तो पहली ही रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो रही थी, लिहाजा हम आगे नहीं चलेंगे। हम straight away say that this function is discontinuous। Excuse me sir, continuity इसमें नहीं है। हाँ this जी सर हम इसको इनफाइनाइट भी तो बोल सकते हैं या अनडिफाइंड ही बोलेंगे? ये अनडिफाइंड है बेटा, इनफाइनाइट नहीं है। सही है। Okay, so we are stopping here। Let me for taking the attendance। Thank you very much students। अच्छा students अभी